Hello everyone, this is Ashutosh Misra from Siemens Group of Institution. I am going to start a new lecture on which is on normal form of a straight line. तो ये हमारा अगला वीडियो है उसी सीरीज में स्टूडेंट्स। तो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो जो नॉर्मल फॉर्म हमारा आता है तो इसमें हम क्या एजम्पशन करने वाले हैं कि एक हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इन दिस एक लाइन एल है जो कि इस लाइन एल की कंडीशन ये है कि इस पे एक ओपी, इसको नॉर्मल बोला जाता है, जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन पे और इसका लेंथ दिया हुआ है पी, राइट। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये ओपी जो है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन, और वो इक्वेशन क्या है तो यहाँ समझ लेते हैं। अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए प्रोसेस होता है कि लेट अस अज्यूम, और आपको यहाँ दिख भी रहा है कि लाइन एल जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है ओपी पे। तो जब ओपी पे परपेंडिकुलर होता है तो आपको पता होता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। अगर दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये लाइन ओपी और लाइन एल के पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि m2 इज इक्वल टू -1/100, तो अगर स्लोप ऑफ लाइन L को मैं m2 ले लेता हूँ, तो अगर स्लोप ऑफ लाइन OA मुझे फाइंड करनी है तो मैं बोल सकता हूँ कि -1 अपन उसका रेसिप्रोकल, और ये अल्फा एंगल है तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो मैं बोल सकता हूँ कि -1/tan अल्फा, और tan अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूँ sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। इसको मैं -cos अल्फा अपॉन sin अल्फा बोल सकता हूँ। रेसिप्रोकल हो जाएगा, cot अल्फा हो सकता है, ये -1/tan अल्फा, ये -cot अल्फा हो जाएगा, और -cot अल्फा -cos बाई sin। नाउ अकॉर्डिंग टू स्लोप पॉइंट फॉर्म वी हैव द फॉर्मूला y - y1 mx - x1। अब देखिए ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट p cos अल्फा और p sin अल्फा कैसे आए, इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल OPM आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल OPM इस ट्रायंगल में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस OM के बारे में। सपोज कि यहाँ से यहाँ तक की कोई x कोऑर्डिनेट होगा और ये y कोऑर्डिनेट होगा, तो इसको मैंने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है p cos अल्फा, तो इस ट्रायंगल में मैं ये बोल देता हूँ कि सबसे पहले मैं sin अल्फा या cos अल्फा को डिस्कस करता हूँ। तो cos अल्फा मैं क्या बोल सकता हूँ, बेस अपॉन हाइट। बेस क्या है OM है, और हाइपोटेनस क्या है, सॉरी हाइट नहीं हाइपोटेनस, OM अपॉन OP। तो OM अपॉन OP से अगर मैंने OP मेरा क्या लेंथ दिया हुआ है, OM को मैंने क्या ले लिया कि ये x कोऑर्डिनेट था, स्टार्टिंग में एक पॉइंट था P जो कि इस लाइन L से पास कर रहा था, जो कि सारे फॉर्म में हम एक P को फिक्स कर रहे हैं इस लाइन पे, जिसका कोऑर्डिनेट xy था। तो P अगर x है तो मैं OM को मैं x ले सकता हूँ और इसको y ले सकता हूँ। तो OM इज इक्वल्स टू व्हाट, x, एंड व्हाट इज OP, लेंथ ऑफ नॉर्मल गिवन है P, तो x अपॉन P। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू P cos अल्फा। सिमिलरली आपको ऐसे ही फाइंड कर लेना है sin अल्फा के बारे में। तो sin अल्फा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज PM अपॉन OP, which is PM upon OP. So then we have sin alpha is equals to, what is PM here? PM is y upon P. So that's why we have y is equals to P sin alpha. तो आपका देखिए स्टूडेंट कोऑर्डिनेट जो है हमारा ट्रांसफर हो गया, x P cos अल्फा हो गया, y P sin अल्फा हो गया। यहाँ पुट कर दीजिए y माइनस व्हाट इज y1। अब हमने y1 इसको पॉइंट्स को मैंने x1 और y1 ले लिया, ठीक है। लेट्स से ये x1 है, सारे पॉइंट्स को x1 कर लेते हैं, क्लियर। x1 assumption है, सो वी हैव y माइनस y1। तो y1 की वैल्यू क्या है, p sin अल्फा। m, व्हाट इज m, अभी स्लोप मैंने फाइंड किया था, इस लाइन का स्लोप तो ये भी है, इस लाइन का स्लोप आ गया था ना मेरा, स्लोप ऑफ OA, स्लोप ऑफ लाइन L निकल चुका है। इसी लाइन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ लाइन L का। तो लाइन L का स्लोप क्या आया है, -cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, x माइनस व्हाट इज x1 हियर, P cos अल्फा।
यहाँ से इसको हम फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन अल्फा दोनों साइड, तो y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू p साइन स्क्वायर अल्फा. Next we have minus x cos alpha and then we have plus p cos square alpha. Students, यहाँ से मैं cos alpha को इस साइड ला लेता हूँ, तो x cos alpha plus y sin alpha और p कॉमन करेंगे और sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ से p कॉमन करेंगे तो इज इक्वल्स टू पी आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. मतलब ऐसे मुझे लिखना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इसको मैंने इरेज कर दिया. तो दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन एल, जो कि स्टूडेंट क्या कंडीशन बताता है, इस अल्फा का अगर वैल्यू सपोज कीजिए कि 30 डिग्री हो और इस नॉर्मल का लेंथ 4 यूनिट दिया हो, तो आप इस अल्फा को पुट कर लेना 30 डिग्री cos 30 y sin 30 और p की वैल्यू 4, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू.